अभी कुछ दिन पहले एक बहन का मेरे पास फोन आता है। उस बहन ने रोते हुए कहा, गुरुजी मेरे पति का किसी स्त्री से चक्कर है, मेरे पति का किसी स्त्री से चक्कर है। और वो मैंने कहा कि आप उस स्त्री से मिलो, कि क्यों तू मेरे पति को क्यों परेशान कर रही है, मुझे क्यों मेरे पति से छीन रही है मुझसे। उस लड़की ने कहा, गुरुजी मैं उस स्त्री से मिलने गई, उस लड़की से मिलने गई कि तू मेरा घर क्यों बर्बाद कर रही है, मेरा बसा बसाया घर है, मेरा एक बच्चा है, तू मेरे पति को अपने प्रेम के जाल में फंसाई है। तो पता है उस लड़की ने क्या कहा, तू जानती नहीं कि कृष्ण की भी तो राधा थी, मैं तो तेरे पति की राधा हूं। अब कई लोग ना ऐसी दलीलें देते हैं, कई लोग ऐसी दलीलें कि हम तो तुम्हारे कृष्ण हैं, हम तो तुम्हारी राधा हैं। अरे राम राम राम, तुम इस गंदे रिश्ते के लिए भगवान को ले रहे हो। कहाँ राधा और कृष्ण का प्रेम निश्चल, और कहाँ तुम्हारी गंदी वासना। हाँ, नरक जाओगे यदि भगवान की इस प्रकार से दलील उल्टी सीधी दी तो। भगवान कृष्ण और राधा ये केवल प्रेमी नहीं, पति पत्नी भी है। आपको स्मरण करा दूं, राधा का श्री कृष्ण से विवाह हुआ है, गर्गाचार्य जी ने कराया है, अब ब्रह्मा जी ने कराया है, गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में लिखा है, भांडीव वन में हुआ है, आज भी इसके प्रमाण हैं। राधा कृष्ण से प्रेम करती थी और वो कृष्ण की पत्नी थी। हाँ, किसी पुरुष से यूं ही प्रेम कर लो और नाम दे दो कि हम तो तुम्हारी राधा हैं, कृष्ण की भी तो राधा थी, घोर नरक जाओगी और करोड़ों साल तक नाली का कीड़ा बनोगी, यही तुम्हारे पाप का प्रायश्चित होगा। इसलिए अपनी पत्नी में खुश रहो, अपने पति में खुश रहो और किसी का घर ना बिगाड़ो, नहीं तो विधाता देख रहा है, उससे कुछ छिपा नहीं। 7 जन्मों तक तुम्हारा घर बसेगा नहीं यदि तुमने किसी के बसे बसाए घर की ओर दृष्टि डाली तो। हाँ, एक गांव में एक वैश्या आ गई, गांव के बच्चों को, गांव के लोगों को दूषित करने लग गई। गांव वालों ने एक महात्मा जी को पकड़ा, महात्मा जी गांव में सारे लोगों को ये वैश्या बिगाड़ रही है, आप कृपा करो। संत बोले ठीक है। संत उसकी कुटिया के सामने अपना कुटिया बनाकर सवेरे से कीर्तन करने लग गए, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अब वो वैश्या सवेरे से जब राम नाम सुनती तो बड़ी डिस्टर्ब रहने लगी। उसके जो ग्राहक थे बाबा जी की कुटिया पे आने लग गए और सब भजन करने लग गए, सब सुधरने लग गए। वैश्या को लगा बाबा तो मेरा धंधा चौपट कर देगा, तो वैश्या ने अपने यारों से कहा, जाओ जरा बाबा की कुटिया पर आग लगा दो। वैश्या के यारों ने जाकर बाबा की कुटिया पर आग लगाई, कुटिया धू धू करके जलने लग गई। महात्मा जी बाहर खड़े थे, तभी परमात्मा का निर्णय देखना, जब बाबा जी की कुटिया पर आग लगी तो भगवान ने थोड़ी सी हवा चला दी, और जब हवा चली तो आग उड़ उड़ के वैश्या के घर पर आने लगी, और देखते ही देखते वैश्या का घर जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, महात्मा जी आपने हमारा घर जला दिया। महात्मा ने कहा, देवी मैंने तेरा घर नहीं जलाया, तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर हो गया। जब आप किसी दूसरे का बिगाड़ते हैं तो ये मत भूल जाइएगा कि आपने किसी का थोड़ा बिगाड़ा तो परमात्मा देख रहा, अच्छा तुम उसका बिगाड़ रहे हो, अब देखो तुम्हारा क्या होता है। किसी का बुरा करके आपका भला कभी हुआ नहीं और हो नहीं सकता, ये गलतफहमी निकाल दीजिएगा। इसलिए अपनी पत्नी में खुश, अपने बच्चों में खुश, अपनी कमाई में खुश, अपने पति में खुश, अपने परिवार में खुश रहो। यहाँ वहाँ ताक झांक करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, नहीं तो परमात्मा जो दंड देगा बहुत कठिन होगा। हाँ, और सदा मैं अपने बच्चों से कहूँगा कि अपने माँ बाप की सेवा करते रहिएगा।